बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ानुल मुबारक की रहमत भरी साअतों में आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। साथ ही साथ पूरे मुल्क में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। मैं उबैदुल्लाह खान आज़मी मुख्तलिफ चैनलों के ज़रिए उम्मत मुस्लिमा को एक पैगाम देना चाहता हूँ और मेरे ही तरह दीगर उलमाए किराम ने भी और रहबरान मिल्लत ने भी आपके नाम ये पैगाम नशर किया है। आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्लाम दुश्मन ताकतें पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की तरह फैली हुई है और एक वबा कोरोना वायरस के नाम से पूरी दुनिया के इंसानों की ज़िंदगी के दरवाज़े पर मौत की अलामत बनकर मुस्कुरा रहा है। ऐसे आलम में हम हिंदुस्तानी मुसलमानों की ज़िम्मेदारियाँ इस पस मंज़र में बहुत ज़्यादा माना रखती हैं कि मुल्क में फ़िरका परस्त ताकतें, इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें कोई न कोई बहाना तलाश करके मुसलमानों को हर जुर्म का मुजरिम और हर तबाही का जिम्मेदार ठहराने से दरेर नहीं करते। दहशत का एक माहौल हिंदुस्तानी मुसलमानों पर तारी करने की ज़बरदस्त कोशिश हो रही है और की गई है। मॉब लिंचिंग, दिल्ली का फसाद, हिंदू मुस्लिम के बीच नफ़रत का जहर, ये सारी चीज़ें आरएसएस ने मंसूबाबंद तरीक़े से हुकूमत हिंद के ताकत और पावर की बुनियाद पर इस्लाम दुश्मनों को शह देकर मुल्क के मुस्तक़बिल से खिलवाड़ किया है। हमारा हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहज़ीब का मुल्क है। हिंदू का हा और मुस्लिम का माँ दोनों मिलकर हम बनते हैं और हम बनकर ये मुल्क बरसों की रवादारी से दुनिया के सामने अपना सर फ़ख्र से ऊंचा किए हुए था। आज इस मुल्क को बीजेपी की नज़रें बद लग गई है और नफ़रतों के शोले फ़िरका परस्त क़ुव्वतें पूरे मुल्क में फैलाकर मुसलमानों को उसका ज़िम्मेदार ठहराने में लगी हुई है। अभी पिछले दिनों में तबलीगी जमात के नाम से जो शोशा छोड़ा गया और पूरी मिल्लत मुस्लिमा को बदनाम करने की अनथक कोशिश की गई, उसमें जहां फ़िरका परस्त ताकतों का हाथ, वहीं वो मीडिया जो फ़िरका परस्ती को ख़त्म करने के लिए आलम वजूद में आता है, ख़ुद फ़िरका परस्ती का एक हिस्सा बन गया और गोदी मीडिया के नाम से मुसलमानों की शबीह बिगाड़ने में लगा हुआ है। आज रमज़ानुल मुबारक में बहुत कुछ आपने सीखा है। मस्जिदों के दरवाज़े बंद हैं, आप अपने अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिदों में नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे आलम में आपसे गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह घरों में आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसी तरह अपने घरों में ईद की नफिल भी अदा कर लीजिएगा और साथ ही साथ बाज़ारों का रुख किसी भी कीमत पर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाज़ारों में गए, भीड़ भाड़ हुई तो आपको ही कोरोना वायरस फैलाने का ज़िम्मेदार करार दे दिया जाएगा और फिर नफ़रत की एक भट्ठी मुल्क में सुलगा दी जाएगी। जो लोग शराब ख़रीद रहे हैं, शराब की दुकानों पे जा रहे हैं, इस यतीम और हकीर व फ़कीर हुकूमत की झोली खाली हो चुकी है, शराब के मटके से अपना पेट भरना चाहती है। सोशल डिस्टेंसिंग की अफरा तफरी में धज्जियाँ उड़ रही हैं, वहाँ किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जाता। मगर आप जाकर सामान ख़रीदेंगे, भीड़ लगेगी और कोरोना वायरस मुल्क में फैल ही रहा है। यही गोदी मीडिया अपने कमीनापन की हरकतों से बाज ना आकर ऐलान करता फिरेगा कि ये देखिए मुसलमानों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा दी और इस तरह मुसलमान ईद की ख़रीदारी में ईद के कपड़े ख़रीदते हुए पूरे मुल्क में कोरोना वायरस फैला रहा है। प्लीज़ 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 आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप अपने आप को हर एतबार से
इन साजिशों से बचा कर रखें। अल्लाह हमारा और आपका हामी और नासिर हो। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।